जय हिंद। स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस एक्सपर्ट में। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर जीएस एक्सपर्ट पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मैं सीधे सीधे इन टॉपिक पर जो मैं पीपीटी बनाया हूँ इस पर चर्चा करते हैं। इसमें क्या सब है मैं इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त रूप में आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं जो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ है उसी के मद्देनज़र रखते हुए जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जितने सारी चीज़ आते हैं उन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो लेक्चर में कवर करने की प्रयास करूंगा। आइए हम लोग एक एक करके बारी बारी से इस चीज़ को पहले समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो प्रधानमंत्री बनता है तो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है अलग से या प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव होता है या प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता भी है या प्रधानमंत्री का चुनाव होता भी है तो इसके लिए कौन सा अनुच्छेद निर्धारित है, इन सारी चीज़ को मैं एक एक करके बारी बारी से आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करने की प्रयास करूंगा। हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोग को क्या कहते हैं, बोरिंग महसूस नहीं होना। काफ़ी मैं इंटरेस्टिंग रूप से इस वीडियो को मैं आप लोगों के साथ डिलीवर कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, समझते हैं। जो अनुच्छेद 74 है, आर्टिकल 74 है, इसमें क्या कहा है। आर्टिकल 74 बेसिकली ये कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के सलाह एवं सहायता के लिए, राष्ट्रपति जो है उसी के सलाह और उसके सहायता के लिए क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है इसको हम थोड़ी देर बाद समझते हैं। पहले यहाँ जो लिखा हुआ है इसको पहले हम लोग अच्छे से पहले समझ लेते हैं। राष्ट्रपति के जो सलाह मतलब किसी भी चीज़ को वो काम, जैसे कोई आदमी है, घर के कोई बुजुर्ग लोग हैं तो वो अपने से छोटे लोगों को क्या देते, सलाह देते, जाओ वहाँ से वो काम करो। तो राष्ट्रपति महोदय तो बुजुर्ग लोग हुआ, तो उसी के सलाह और इसी को सहायता, जब घर में जब बुजुर्ग लोग होते हैं तो उसको क्या कभी कभी सहायता देने की जरूरत पड़ती है। तो राष्ट्रपति की जो सलाह और सहायता के लिए क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा। क्या होगा सर, एक मंत्री परिषद होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, जिसका वास्तविक अध्यक्ष कौन होगा, जिसका वास्तविक अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होगा और अवास्तविक अध्यक्ष जिसे बोलते हैं अनौपचारिक रूप से कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। लेकिन उसका वास्तविक अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। किसका, जो मंत्री परिषद के सलाह एवं सहायता के लिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो वास्तविक अध्यक्ष होगा कौन होगा सर, प्रधानमंत्री होगा। इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 74 में, बेसिकली आर्टिकल 74 जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की चर्चा करता है। अब आर्टिकल 75 जो है मंत्री परिषद, आर्टिकल 75 जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। आइए हम इसको भी पहले चर्चा कर लेते हैं। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा, जो संसदीय व्यवस्था है, जो संसदीय प्रकार है, उसमें दो प्रकार के हैं। क्या, पहला होगा राष्ट्रपति, दूसरा जो है प्रधानमंत्री। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति आते हैं। अब आप समझेंगे ये संसदीय व्यवस्था क्या, जो पूरे हमारे देश का जो इस पूरे जो हमारे भारत का जो खूबसूरती है उसमें जो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पूरे भारत में क्या है सर, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। उस सिस्टम के अंतर्गत दो लोग आते हैं, क्या, एक राष्ट्रपति और जो क्या है, वैसे तो कई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, मैं बेसिकली यहाँ संसदीय व्यवस्था के बारे में यहाँ चर्चा करता हूँ। नहीं तो भारत में आप बोलेंगे सर इलेक्शन कमीशन भी इसका प्रकार है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन भी अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है क्या, जिसका चर्चा अनुच्छेद 324 में, उसके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। पहले हम ये समझते हैं, जो ये संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसके अंतर्गत क्या आते हैं सर, राष्ट्रपति आते हैं और क्या आते हैं, प्रधानमंत्री महोदय आते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, आशा करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। जो ये संसदीय व्यवस्था है इसमें कौन आते हैं सर, इसमें राष्ट्रपति आते हैं, इसमें प्रधानमंत्री आते हैं। अब राष्ट्रपति महोदय जो है हमारे देश में वो नाम मात्र का एक प्रधान है। अब राष्ट्रपति महोदय जो है हमारे देश का क्या है, नाम मात्र। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, राष्ट्रपति का पावर वैसे ही है जैसे हमारे घर में फूफा की पावर है। मान के चले, जैसे आप बोलेंगे सर ये कैसा बात है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता, आप इसका तुलना फूफा से कर लिए। नहीं भाई, इसको हम समझाने के लिए कि ऐसे समझते हैं जैसे घर में क्या फूफा लोग होता है, सारे काम घर में जो है अंकल, भैया, बाप, क्या दादा लोग, सारा लोग मिलके काम कर लेता है। लास्ट में फूफा जी को भी पूछ लिया, ए फूफा जी देखिए तो ये चीज़ सही होगा कि नहीं, मतलब अंदर अंदर ये सारे चीज़ कर लिया। लास्ट में सिर्फ एक फॉलो करने के लिए एक रूल, एक
क्या कहते हैं, परंपरा के तौर पर उसको पूछ लेते हैं, ए फूफा जी देखिए ना ये काम ठीक है कि नहीं है। फूफा जी क्या अप्रूव करेगा तो ठीक, अप्रूव नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए राष्ट्रपति जो है हमारे देश में एक फूफा की तरह है। हम चाहेंगे सिर्फ उसको नाम मात्र के लिए पूछते हैं। तो राष्ट्रपति हमारे देश में कैसा है सर, एक नाम मात्र का प्रधान है। ये क्या नाम मात्र का प्रधान है, क्या वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है। और जो ये क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जो है हमारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम संसदीय व्यवस्था जो है, उस संसदीय व्यवस्था की जो मेरे भाई प्रधानमंत्री जो है वो वास्तविक अध्यक्ष होता है। यदि प्रधानमंत्री नहीं होगा एक विशाल देश को चलाना असंभव होगा कि नहीं। उसके अंतर्गत तो कई डिपार्टमेंट आते हैं, लेकिन उसका जो वास्तविक अध्यक्ष होगा, उसका वास्तविक अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। उसका वास्तविक अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन आएगा कि जो संसदीय व्यवस्था है इसका नाम मात्र का अध्यक्ष कौन होता है, तो क्या होगा सर, राष्ट्रपति। इसका वास्तविक अध्यक्ष कौन होता, प्रधानमंत्री। आशा करता हूँ आप संसदीय व्यवस्था को अच्छे से समझ गए होंगे। तो क्या एक बार रिवीजन करते हैं। आर्टिकल 74 क्या है, राष्ट्रपति महोदय बुजुर्ग लोग हैं उसको सलाह एवं सहायता के लिए या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, जिसका वास्तविक अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। जो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो संसदीय व्यवस्था है, उसमें दो लोग आते हैं, क्या, एक राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का अध्यक्ष होता है और जो प्रधानमंत्री होता है यह वास्तविक प्रधान होता है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आइए मैं अब आर्टिकल 75 को समझा रहा हूँ। देखिए आर्टिकल 75 क्या है। आर्टिकल 75 में बेसिकली जो है ये जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, क्या सर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की चर्चा है। आर्टिकल 75 में क्या है सर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की चर्चा है। देखिए आर्टिकल 75 में क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा सर, राष्ट्रपति करेगा। अब बोलेगा कि सर कई लोग यहाँ कंफ्यूजन में रहता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, हालांकि ये बात 2000% गलत है। प्रधानमंत्री का कोनो चुनाव नहीं होता अलग से। इस देश में जो चुनाव होता है, इस देश में केवल और केवल जैसे संसद के सदस्यों का जो चुनाव होता है, लोकसभा का और राज्यसभा का, तो राज्यसभा और लोकसभा तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि राज्यसभा के सदस्य का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता नहीं करता है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए उसके सदस्य करता है, विधायक लोग करता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। लेकिन लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसके चुनाव जो है मेरे भाई डायरेक्ट कौन करता है सर, जनता करता है। लोकसभा की सीटों को जो समायोजन किया है अभी तक हम लोग, जो अभी 1971 में जो संशोधन हुआ है, उसी संशोधन के तहत अभी 2026 तक चलेगा लोकसभा की सीट। 2026 के बाद लोकसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाएगा। तो ये तो रहा लोकसभा। अब लोकसभा के जो सदस्य होता है उसका जो चुनाव होता है सर, उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ना होके प्रत्यक्ष रूप से कौन करता है, जनता करता है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव। जैसे 10 लाख की जनसंख्या पर एक पार्लियामेंट्री सीट का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। 10 लाख जनसंख्या पर क्या होगा सर, एक सांसद होगा, एक एमपी हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, जिसका चुनाव कौन करेगा, जनता प्रत्यक्ष रूप से करेगा, डायरेक्ट करेगा, सीधा जनता वोटिंग करेगा, उसको ऐसे समझना है। लोकसभा के सदस्यों को कौन चुनेगा, जनता चुनेगा। आप बोलेगे सर लोकसभा के सदस्यों को तो चुन के हम सदन भेज दिए। आप बोलेगा कि जैसे पूरे भारत में 545 सीट है लोकसभा की, जिसमें से 543 सीटों पर क्या होती है, चुनाव होती है। 2 सीट एंग्लो इंडियन के लिए है। पहले हम 543 वाला को समझेंगे। आप 543 सीट में अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग राजनीतिक दल से जाते हैं संसद चुन के। अब अलग अलग कोई कफन छाप पे उठ गया, मतलब ऐसे हम समझाने के लिए बोलिए, कोई मान के चले कोई सांड छाप पे उठ गया, मतलब डिफरेंट क्या कहते हैं इलेक्शन सिंबल पर डिफरेंट सिंबल पर लड़ता है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के क्या होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाते हैं। अब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाते हैं कहाँ, संसद जाते हैं। उस संसद में सर 545 सीट का जो 50% प्लस 1, इसका मतलब मेजोरिटी के लिए जो है 50% प्लस 1 जिसके पास बहुमत होगा, तो राष्ट्रपति उस दल के नेता को क्या अपने पास बुलाएगा, ए नेताजी आइए थोड़ा क्या हम प्रधानमंत्री बने दे। तो राष्ट्रपति क्या करता है, जिस पॉलिटिकल पार्टीज के पास 50% प्लस 1, इसका साधारण जैसे 545 सीट है ना, कितना है सर, 545 सीट है, तो 543 पर चुनाव होता है। जिसके पास अमूमन 272 या 73 सीट होगा उसको जो है राष्ट्रपति फोन करेगा, इस पार्टी के जो भी नेता होगा उसको फोन करेगा, आइए प्रधानमंत्री हम आपको नियुक्त करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि हमारे देश में बहुमत के लिए जो है 272 सीट जिसके भी पास होगा, राष्ट्रपति उसको फोन करेगा कि आइए हम आपको प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तो इसका मतलब साधारण ये हुआ कि
जो प्रधानमंत्री का जो है कोई स्पेशल चुनाव नहीं होता है। प्रधानमंत्री का क्या होता है सर, नियुक्ति होता है, सिलेक्शन होता है प्रधानमंत्री का, ना कि इलेक्शन होता है। इलेक्शन होता है किसका, उसके जो है सदस्य का होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जेन्युइन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या बनता है सर, प्रधानमंत्री बनता है। जैसे नरेंद्र मोदी पिछला बार 2019 में जो प्रधानमंत्री बने थे वाराणसी से, और उसका ये क्या कहते हैं गुजरात से, दोनों जगह से वो चुनाव जीता था। लेकिन हमारे संविधान में ये भी प्रावधान है, अगर कोई भी नेता है वो 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है। अगर दोनों जगह से चुनाव जीत जाता है तो एक जगह को क्या करना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा। तो हमारे मोदी जी जो है पिछले बार 2 जगह से चुनाव, गुजरात से भी चुनाव जीता था और वाराणसी उत्तर प्रदेश से भी चुनाव जीता था। तो वाराणसी जो है बहुत बड़ा, यूपी जो है बड़ा राज्य है, तो यूपी को रिप्रेजेंट करने के लिए वाराणसी सीट को रहने दिया, गुजरात वाला सीट को क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। तो मोदी जी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कहाँ, वाराणसी का, वही बना गया। उसी के जो जेपी नड्डा साहब है उसको बोले नहीं मोदी जी हमारा बहुत अच्छा है, चलो उसी को प्रधानमंत्री चेहरा घोषित कर देते। तो राष्ट्रपति महोदय ने क्या किया, नरेंद्र मोदी को शपथ दिलाया प्रधानमंत्री पद का। तो उसी तरह से जो हमारे देश में जो प्रधानमंत्री बनते हैं सर, उसका क्या होता है, इलेक्शन ना होकर उसका सिलेक्शन होता है, उसका क्या होता है सर, नियुक्ति होता है। तो आर्टिकल 75 बेसिकली क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अब सवाल ये उठता है कि सर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तो करेगा कौन, और ये इतने छुट्टा सार सब की तरह जो 543 जो है सफेद कुर्ता में जो ये सब जाते हैं मशरूम सब, इन सब का नियुक्ति कौन करेगा, इन सब का नियुक्ति क्या एक एक करके राष्ट्रपति महोदय करेगा, नहीं ऐसा नहीं है। इन सब की नियुक्ति के लिए एक राष्ट्रपति महोदय ने प्रोटेम स्पीकर बना देता है, जिसके चर्चा आर्टिकल 99 में है। प्रोटेम स्पीकर बना देता है, वही प्रोटेम स्पीकर क्या करता है सर, इस मशरूम सबको शपथ दिलाता है जो सफेद कुर्ता में जाता है। जब 5 साल हो जाएगा, चुनाव से पहले आएगा, 1 महीना पहले सफेद कुर्ता सिलाएगा, चुनाव का टाइम आ गया, चलो 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 कपड़ा सिलाओ, कुर्ता सिलाओ। जब कुर्ता सिला ले, चलो चलो चुनाव लड़ते, कफन छाप, चलिए दीजिए हमको वोट दीजिए, हमको मित्रों हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम मतलब हमको वोट दीजिए, हम अपने क्षेत्र में हवाई अड्डा बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, डिफरेंट टाइप का। इसका मतलब ये हुआ जब क्या जो मशरूम सब है, इन लोगों का जो करतूत है, इन लोगों का करतूत अच्छा नहीं है। बहुत लोग ऐसा भी है, जैसे बीजेपी में है क्या, एक नितिन गडकरी साहब है, वो जो है वो काफ़ी अच्छे नेता है, बीजेपी में भी वो काफ़ी अच्छा नेता है। कोई विपक्ष भी जल्दी उस पर आवाज़ नहीं उठाता, इसलिए बहुत अच्छा भी है, कोई ख़राब भी है। कोई क्या बरसाती मेंढक की तरह जब चुनाव आता है तो क्या आ जाता है इलेक्शन लड़ने, जनता से कोनो उसको मतलब नहीं है। तो ये बहरहाल ये दूसरा मुद्दा है, ये पॉलिटिकल मुद्दा हो जाता है। पहले हम यह चर्चा करते हैं। आर्टिकल 75 जो है इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, कौन करता है सर, राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री क्या सलाह देता है, किसको, राष्ट्रपति महोदय को, कि प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है मंत्री परिषद का गठन होगा। राष्ट्रपति महोदय को बोलता है क्या, प्रधानमंत्री जी, ए प्रधानमंत्री जी सब काम हम अकेला करेंगे, अकेले ना होता हमसे, चलो ना एक तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आप गठन करवा दीजिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन करवा दीजिए जो हमको हेल्प हो, मतलब मेरा हेल्पर हो। तो क्या सर, प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या करता है राष्ट्रपति महोदय, एक मंत्री परिषद का क्या करता है सर, गठन करता है। अब मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है सर, इसको हम लोग एक एक करके ये जो बनाया है यहाँ समझेंगे। तो आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। अब सर ये बोलेंगे कि प्रधानमंत्री पद का कोनो योग्यता भी है क्या, प्रधानमंत्री जो बनता है हमारे देश में उसके पद का कोनो योग्यता भी है। नहीं सर, ऐसी कोई भी बात हमारे संविधान में लिखी हुई नहीं है। प्रधानमंत्री का कोई विशेष क्या है सर, योग्यता नहीं है। आर्टिकल 75 में सीधा सीधा कहता है जो भी क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा उसको जो है राष्ट्रपति, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाएगा, और उस दल के जो नेता होंगे, मान के चले बीजेपी का नेता कौन, बीजेपी के जो बीजेपी पार्टी है उसके जो है नेता कौन है, उसके मुखिया कौन है, जेपी नड्डा जी है। जेपी नड्डा ने किसको बोलेगा, नरेंद्र मोदी जी को बोलेगा, चेहरा बनाएगा कि नरेंद्र मोदी को ही हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, या अमित शाह को बनाएंगे, या योगी को बनाएंगे। मतलब किसी को भी अपने, जैसे मान के चलिए राष्ट्रीय जनता दल है, आरजेडी के पास अगर बहुमत आ गया तो आरजेडी के मुखिया कौन है, लालू प्रसाद यादव जी है। लालू प्रसाद यादव जी बोलेगा कि नहीं, हमारे जो पार्टी के अंदर जो है तेजस्वी यादव जी बहुत अच्छा सदस्य हैं, इसको हम प्रधानमंत्री के लिए भेजते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय उसको क्या करेगा, प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। इसका मतलब ये हुआ सर कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं है, उसको बशर्ते क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए योग्य हो। अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे, जिसके लिए न्यूनतम आयु कितना हो, 25 वर्ष हो, 25 वर्ष आयु हो, पागल या दिवालिया ना हो, भारत के नागरिक हो,
वो किसी भी राज्य का हो, ये कोई फैक्टर नहीं है। वो किसी भी सदन से चुन के आए, ये भी कोई फैक्टर नहीं है। मान के चले कि मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह जब यूपीए 1 और यूपीए 2 में जब सरकार थे मनमोहन सिंह की, तो मनमोहन सिंह जी जो है वो शायद असम से ने क्या, हाँ असम ही से होगा, असम से वो क्या थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। वो असम से वो राज्यसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो वो क्या प्रधानमंत्री बने थे। हमारे देश में कई बार भी ऐसे इंदिरा गांधी के वक्त में भी हुआ है। तो जो प्रधानमंत्री होगा वो दोनों सदन का वो सदस्य भी अगर होगा, किसी भी सदन का वो सदस्य है तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है, बशर्ते वो बैठेगा कहाँ सर, उसका जो वोटिंग देगा, वोटिंग देने के इसलिए अपने सदन जाएगा, लेकिन वो बैठेगा वह कहाँ, वो बैठेगा लोकसभा में बैठेगा, और वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, ना कि राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। जो भी मंत्री होगा वो मंत्री किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल, ये क्वेश्चन कई बार एसएससी में पूछा हुआ है कि मंत्री परिषद जो है निम्नलिखित में से किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी होता है, तो मंत्री परिषद जो होता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो होता है, या मंत्री जो होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है सर, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ना कि राज्यसभा। लोकसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी पर लिखा हुआ रहता है लोकसभा। ठीक है सर, आइए अब हम लोग इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रधानमंत्री के पद की कोई विशेष योग्यता नहीं है, बशर्ते क्या वो संसद बनने के हम संसद लिख दिए, वो सांसद बनने का क्या हो सर, योग्य हो। आइए अब हम लोग समझते हैं क्या मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में बेसिक डिफरेंट, इसको हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। आइए हम लोग अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले सर मंत्रिमंडल सर क्या कहते हैं सर, 1861 में, कब, 1861 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, 1861 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में जो है क्या पोर्टफोलियो व्यवस्था या विभागीय व्यवस्था, जिसे कहते हैं मंत्रालय, या अभी इसी का नाम है क्या, मंत्रालय या मंत्री परिषद। क्या 1861 में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। 1861 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में अंग्रेजों ने इसका निर्माण किया था, पोर्टफोलियो व्यवस्था। इसी व्यवस्था का नाम अभी क्या है सर, मंत्रालय है। इसमें जो है इसी के बारे में चर्चा है। तो मंत्री जो है लोकसभा के प्रति क्या है सर, रिस्पॉन्सिबल है। मंत्री किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। आइए अब हम लोग समझते एक एक करके मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद जो होता है सर, उसमें बेसिकली 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। मेन मंत्री जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। क्या मंत्री परिषद, पहली बार मंत्री परिषद जो है ग्रुप ऑफ जो मिनिस्टर है, वो जो है 4 प्रकार के मंत्री उसमें बैठते हैं। क्या, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री। अब ये सब मंत्री क्या है, आइए अब कंफ्यूज नहीं होना है। मैं हूं तो क्या भाई, पॉलिटी को आपको घुला के पिला दूंगा। पॉलिटी के बारे में आपको समझना है। अरे पॉलिटी कोनो चीज है, घुला के पिला दूंगा। पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ये सब के लिए मैं विशेष हूँ। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ को मैं घुला के पिला दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। भारी बिल्कुल चिल माइंड से समझना है, क्या है न कोई चीज़ है। आइए हम लोग समझते हैं। जो मंत्री परिषद होता है बेसिकली, इसमें 4 प्रकार के मंत्री होता है। हर विभाग का जो है एक मंत्री होता है। हर विभाग में एक कैबिनेट मंत्री होता है। अब कैबिनेट का मतलब कैबिनेट सबसे बड़ा। हर विभाग का क्या होता है सर, मतलब मंत्रालय का कई विभाग होता है। विभिन्न प्रकार का क्या होता है, विभाग होता है। विभिन्न प्रकार का मंत्रालय होता है। उस मंत्रालय का एक विभाग होता है, उसमें से है उस एक विभाग का क्या होता है, एक कैबिनेट मंत्री होता है। जैसे गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय खुद में क्या है, मंत्रालय है। उस मंत्रालय में जो मेन मंत्री होगा, उस मंत्री को कहते हैं हम लोग कैबिनेट मंत्री। जैसे पिछले साल में गृह विभाग का कैबिनेट मंत्री कौन थे, अमित शाह जी थे। पूरे भारत का पुलिस उसी के इसमें अंदर में है कि नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ, जो हर विभाग होता है, हर विभाग का एक क्या होगा सर, कैबिनेट मंत्री होगा। हर विभाग का एक कैबिनेट मंत्री होगा। अब सर सवाल ये उठता है, कैबिनेट जो मंत्री होगा, किसी दिन कैबिनेट मंत्री महोदय का पत्नी का तबीयत खराब हो गया, तब पत्नी उसको खून में घुसेगी, तुमको तो खाली वही सब सोचता है, आइए ना हमें इतना दिन से बीमार है तो हम क्या करेंगे। तो उसका पत्नी जब बीमार हो जाएगा तो कैबिनेट मंत्रालय, तो ये उसका तो जो कैबिनेट मंत्री होगा वो तो जाएगा। अब वो जाएगा तो उसके बारे में, उसके बदले में भार कौन संभालेगा उसका। तो क्या करता है सर, उसके बदले में थोड़ा उसका हेल्परी के लिए, उसका काम को करने के लिए कुछ समय के लिए क्या, एक राज्य मंत्री बना देता है। अब ये राज्य जो मंत्री होता है, अब ऐसे नहीं समझना है कि सर ये राज्य मंत्री हर राज्य से चुन के जाते हैं, इस तरह का कोई भी बात नहीं है। दिमाग से इस तरह का बात जल्दी हटाओ मित्रों, हटा लिए ना, हटा लिए। ये क्या होता है मेरे भाई, बेसिकली ये हेल्पर होता है। किसका, कैबिनेट मंत्री का। कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति में जो है राज्य मंत्री उसका भार को संभालेंगे। अब सर सवाल ये उठता है कि राज्य मंत्री के ऊपर तो कई भार आ जाते हैं, क्योंकि राज्य मंत्री के ऊपर कौन होता है,
कैबिनेट मंत्री, वो कैबिनेट मंत्री का सारे भार तो राज्य मंत्री के ऊपर होता है, क्योंकि वो हेल्पर होता है। तो क्या इस राज्य मंत्री को भी हेल्प करने के लिए क्या उसमें भी एक मंत्री होता है, जिसे कहते हैं क्या, उप मंत्री। क्या कहते हैं सर, उप मंत्री। उप मंत्री किसको हेल्प करता है, राज्य मंत्री को करता है। राज्य मंत्री किसको हेल्प करता है, राज्य मंत्री किसको हेल्प करता है, राज्य मंत्री जो है हेल्प करता है कैबिनेट मंत्री। अब इसको कैबिनेट मंत्री को थोड़ा हम ऐसे समझते हैं, मान के चले मैं जिलानी सर हूँ, क्या हूँ आपका जिलानी सर हूँ। मैं कोनो लड़की से मान के चले गुलबदन से क्या कर लिया हूँ, शादी कर लिया हूँ। ये कोनो लड़की है, आइए इसको हम ऐसे समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ये कोनो गुलबदन है, ये गुलबदन से मैं जिलानी सर क्या, मैं आपका जिलानी सर शादी कर लिया, इससे मैंने क्या किया, निकाह कर लिया। ये हमरे जो गुलबदन जो है, ये हमरे वाली, ये क्या बोलेगी हमको, तो ये हमारे ऊपर क्या हो गया, ये कैबिनेट हो गया। अब जो जेन्युइन जो शादी करता है तो ज़्यादातर बात की है बीवी के ही चलता है, बीवी का ही चलता है। अच्छा, जैसे कहावत है क्या, अच्छा बाबू क्या बीवी के पास हो जाता है काबू। तो इसीलिए जो है जो घर का जो पत्नी होता है वो कैबिनेट मंत्री होता है। क्या होता है, कैबिनेट मंत्री होता है। अब घर का जो पत्नी कैबिनेट मंत्री होता है, तो वो घर का पत्नी किसी दिन कभी जाता है कि नहीं, अपने मैके वहाँ जाएगा। जब अपने मैके वहाँ चला जाएगा तो उस समय के लिए हम क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। तो उस समय जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे सर, तो यही राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री की सारे फैसले लेने के लिए हम क्या हो जाते हैं सर, स्वतंत्र हो जाते हैं। जैसे घर की पत्नी अगर चले गए मैके वहाँ, हम अकेला बच गए, हम अकेले बच के घर का सारे डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं मित्रों। तो हम क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। उसीलिए क्या हो गया सर, ये क्या राज्य मंत्री जो है स्वतंत्र मंत्री होता है बेसिकली कैबिनेट मंत्री की गर्भ उपस्थिति में। आशा करता हूँ आप कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री क्या है इसको आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अब समझते हैं हम मंत्रिमंडल। अब मंत्रिमंडल कुछ नहीं है, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद के ए ग्रेड, मंत्री परिषद के सबसे बड़ा सब मिनिस्टर को मंत्रिमंडल में लेके आता है, वही क्या हो गया, मंत्रिमंडल हो गया। मंत्री परिषद के जो सबसे ऊंचा दर्जा का जो मंत्री होता है उसको लेके आता है कौन, मंत्रिमंडल में लेके आता है, वही क्या हो गया सर, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में बेसिकली दो प्रकार के मिनिस्टर बनते हैं, कौन, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। जब तक राज्य मंत्री यहाँ बैठते हैं और ये स्वतंत्र प्रभार, यहाँ कोनो राज्य मंत्री नहीं। जब कैबिनेट मंत्री रहेगा तो क्या राज्य मंत्री रहेगा, कैबिनेट मंत्री नहीं रहेगा तब उसके गैर उपस्थिति में, उसके अनुपस्थिति में कौन, राज्य मंत्री रहेगा। जैसे हम घर का बीवी के वाला उदाहरण देके समझाए, अगर बीवी अगर चला गया मैं क्या वहाँ, तो घर का सारा डिसीजन हमको लेना पड़ेगा कि नहीं, तो हम क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए, फ्री रूप से हम घर का सारे डिसीजन को ले सकते हैं। जैसे मम्मी बेसिकली क्या होती है, घर की कैबिनेट मंत्री होता है। अब्बा का, जैसे घर में अब्बू लोग का बात उतना चलता है, नहीं चलता है, किसका, मम्मी का चलता है, जो वो डिसीजन देगा वही लेना पड़ता है। तो वो क्या हो गया, कैबिनेट मंत्री हो गया। अपने गृह विभाग का, घर में क्या आता है, गृह विभाग ना, वो अपने गृह विभाग क्या हो गया सर, कैबिनेट मंत्री होगा। अब कैबिनेट मंत्री जो है उसको हेल्प करने के लिए राज्य मंत्री होना चाहिए। उस राज्य मंत्री के ऊपर भी ज्यादा काम हो जाएगा तो उसको हेल्प करने के लिए उप मंत्री होना चाहिए, है कि नहीं। जब कैबिनेट मंत्री नहीं रहेगा तो उसके अनुपस्थिति में जो राज्य मंत्री होता है ये तो स्वतंत्र प्रभार हो जाता है। तो यही राज्य मंत्री बेसिकली क्या होता है, स्वतंत्र प्रभार हो जाता है। मैं आशा करता हूँ आप लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर मंत्री परिषद की जो पहली बार जो चर्चा किया गया अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 में नेशनल इमरजेंसी की भी चर्चा है, राष्ट्रीय आपात की भी चर्चा है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लागू हो चुका है। जब 1962 में 1962 में जो चाइना के साथ युद्ध था, 1971 में बांग्लादेश संकट था, 1975 में जो भारत में आंतरिक अशांति हो गया था, तो अब तक 3 बार हमारे देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो चुका है सर। तो राष्ट्रीय आपात जो हम जब वो पढ़ेंगे नेशनल इमरजेंसी तब वहाँ समझेंगे। यहाँ जो है बेसिकली अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल की चर्चा है। मंत्रिमंडल में कौन मंत्री बैठते हैं, मंत्रिमंडल में बेसिकली जो मंत्री परिषद के जो ग्रेड ए के मिनिस्टर होते हैं, जो ग्रेड ए के मंत्री होते हैं, वही लोग मंत्रिमंडल में बैठते हैं। मंत्रिमंडल ये हो गया। इसमें 2 प्रकार के मंत्री बैठते हैं, कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। जो इसका मेन मंत्री होगा वो तो प्रधानमंत्री होगा। अब ये क्या हो गया, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में बेसिक डिफरेंट ये दिखा जाता है कि मंत्रिमंडल जो मंत्री परिषद जो है कानून का सृजन करता है, अर्थात निर्माण करता है। जब कोई भी लॉ, कोई भी विधेयक का जो है क्या होगा, सृजन होगा, निर्माण होगा, वो किस में होगा, वो मंत्री परिषद में होगा। अब उस विधेयक, उस कानून का क्या हो गया, पारित कहाँ होगा, वो कानून, वो विधेयक पारित कहाँ होगा, वो मंत्रिमंडल के द्वारा पारित होता है, मंत्रिमंडल में वो पारित होता है। तो मंत्री परिषद में विधेयक का क्या होता है सर, सृजन होता है,
निर्माण होता है और मंत्रिमंडल में क्या होता है, उस विधेयक का पारित होता है, उस विधेयक को पारित करता है मंत्रिमंडल। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो हाल ही में जो अभी चुनाव हुआ लोकसभा का, इसमें एनडीए और यूपीए। अब सवाल ये उठता है एनडीए और यूपीए क्या है। बीजेपी के नेतृत्व में जो भी गठबंधन बनेगा उसे एनडीए कहलाता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और कांग्रेस के नेतृत्व में जो भी गठबंधन होगा उसे यूपीए कहलाएगा, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसको क्या कहलाएगा, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसको क्या कहा जाएगा, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो अभी जो वर्तमान जो है बीजेपी के पास क्या 290 प्लस सीटें हैं बीजेपी गठबंधन के पास, और जो कांग्रेस गठबंधन है उसके पास भी अच्छा खासा सीट है। तो जो बेसिकली जो बनता है, क्या बनता है सर, जो बीजेपी के नेतृत्व में जो गठबंधन बनेगा उसे एनडीए कहलाया जाएगा, जो कांग्रेस के नेतृत्व में जो गठबंधन अलायंस बनेगा उसे क्या यूपीए कहलाया जाएगा, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो जो अब सवाल ये उठता है कि यूपीए 1 और यूपीए 2 क्या कहलाता है। जैसे यूपीए 1 क्या है, यूपीए कांग्रेस के नेतृत्व में बनने वाली गठबंधन को यूपीए कहते हैं। तो 2004 से लेकर 2009 में शासन किया मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह क्या पहला गठबंधन बने हैं यूपीए 1। ये गठबंधन जो है काफ़ी अच्छा भी है, कभी कभी गठबंधन खराब भी हो जाता है। गठबंधन से क्या होता है कि घोटाला होने के चांसेस बढ़ जाता है। जैसे कोई बड़ा पार्टी हो जाता है और छोटा पार्टी के लेके अगर वो उसके सहयोग से वो सरकार बनता है, तो छोटा पार्टी हमेशा बड़ा पार्टी पर दबाव डालता है कि हमको ये विभाग दो, अपने मनचाहा वो विभाग लेने की प्रयास करता है। अर्थात अगर वो उसको मनचाहा अगर विभाग नहीं देता है तो वो बड़ा पार्टी को हमेशा धमकी देने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ गठबंधन को तोड़ दूंगा। तो कभी कभी गठबंधन की सरकार अच्छा भी होता है, कभी कभी गठबंधन का सरकार खराब भी होता है। तो बेसिकली जो एनडीए 1 है, तो सॉरी यूपीए 1 जो है 2004 से लेकर 2009 तक था। उसके बाद जो है यूपीए 2 फिर 2009 से लेकर 2014 तक चला। फिर उसके बाद जो मोदी जी के नेतृत्व में जो गठबंधन बना बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए, तो उसका 2014 से लेकर 2019, फिर 2019 से लेकर कब 2019 से लेकर 2024 तक। अब अभी जो सरकार जो अभी जो नया हाल ही में जो जनरल इलेक्शन हुआ 2024 का, तो यहाँ जो है बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन वालों को तो अभी उसके पास मेजोरिटी है। उसमें भी 2 ऐसे घटक दल है जिसमें क्या नीतीश कुमार जी की क्या ये जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, और ये क्या कहते हैं चंद्रबाबू नायडू जी का क्या है एक पार्टी है टीडीपी। उन दोनों के पास ऐसा सीट है कि वो जिसके भी पास जाएगा वो किंग मेकर है, वो जिसके भी पास जाएगा वो सरकार होगा। तो अभी जो है सरकार का निर्माण नहीं हुआ है, अभी तो फिलहाल जो है यूपीए एनडीए के पास बहुमत है। लेकिन अब क्या होता है फैसला, अब टीडीपी पार्टी के जो ये है चंद्रबाबू नायडू जी है और जेडीयू की जो नीतीश कुमार जी है, अब ये क्या फैसला लेते हैं इन दोनों पर जो है सरकार निर्भर करता है। ये जिधर जाएंगे सरकार उधर उधर बनेगा। अगर वो कांग्रेस के पास जाएगा तो यूपीए 3 बनेगा, अगर वो एनडीए के पास रहेगा तो एनडीए 3 बनेगा। तो आशा करता हूँ मैं जो इन सारे लेक्चर को आप जो इन सारे पीपीटी को मैं समझाया, मैं आशा करता हूँ बेहतर ढंग से आप सभी को समझ में आया होगा। तो यदि आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब चैनल पर अगर देख रहे हैं तो हमारे जीएस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।